जूलियस सीजर उस समय सिर्फ 25 साल का था जब वो एगॉन सी के रास्ते रोड्स जा रहा था, जहां वह फिलॉसफी की पढ़ाई करने वाला था। उन दिनों उस सी रूट पर पायरेट्स का बहुत खतरा था और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, सीजर के शिप पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया और उसको हॉस्टेज बना लिया। लेकिन शुरू से ही सीजर एक ट्रू हीरो की तरह बिहेव कर रहा था। हॉस्टेज होने के बावजूद सीजर अपने कैप्टर्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो उसके पर्सनल सर्वेंट हो, उनको लताड़ना, दुत्कारना और उनसे अपना पर्सनल काम करवाना। सीजर ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो ही उनका लीडर हो। लेकिन उसकी असली ब्रिलियंस एक मास्टर स्ट्रोक में नजर आई जब पायरेट्स ने उसको बताया उन्होंने सीजर की रैंसम के बदले 20 टैलेंट्स यानी लगभग 650 किलो चांदी की डिमांड की है, तो वह जोर से हंसने लगा और उसको समझ में आया जितना वे इनको समझ रहा था ये पायरेट उससे ज्यादा मूर्ख हैं। उसने पायरेट्स को समझाया कि तुमने किसी आम छोटे मोटे लीडर को नहीं पकड़ा है, उसकी रैंसम की रकम को बढ़ाकर 50 टैलेंट्स कर दो, यानी जो लगभग 1500 किलो चांदी के बराबर है। और उसने अपने साथियों को आदेश दिया तुरंत रोम जाओ और इस रैंसम की रकम को इकट्ठा करो और वापस आओ। इसके बाद सीजर का नाम रोम की हर गली और हर चर्चा में होने लगा। पायरेट्स द्वारा रैंसम मांगने की घटना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 50 टैलेंट्स जैसी रैंसम की डिमांड किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। यह साफ संकेत था कि सीजर नाम का ये व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जिसके लिए 50 टैलेंट जैसी रैंसम की डिमांड की गई है। रोम के लोगों ने यह रैंसम डिमांड तुरंत भेज दी। रैंसम पे करके रिहा होने के बाद सीजर ने एक प्राइवेट नेवी को इकट्ठा किया, पायरेट्स का पीछा किया, उन्हें पकड़ा और जैसा कि सीजर ने पहले ही कह दिया था उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन सूली पर चढ़ाने से पहले सीजर ने उन सभी पायरेट्स के गले कटवा दिए ताकि यह एक दया का भाव दिखे। जब वह रोम लौटा तो उन्होंने सीजर का भव्य स्वागत किया और उसको एक हीरो की तरह वेलकम किया। ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि ग्रेटनेस सिर्फ हमारे कामों में ही नहीं बल्कि हमारे एटीट्यूड में भी बहुत शुरू से ही दिख जाती है। कल इसी तरह की एक और हिस्टोरिकल कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।